श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स यहाँ पे आए हैं और पिछले कई सालों से श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के साथ साथ जुम्मू में एहतजाज कर रहे हैं। क्या कुछ इनका कहना, आइए आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। से मजम्मत करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने आज से 1 महीने पहले अनंतनाग में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने अनंतनाग में कहा कि ओनली होम डिपार्टमेंट मेरे पास है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स है वो सरकार के पास है। अब मैं आपके इस मीडिया के जरिए से मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप मुझे बताइए, अगर आपने खुद स्टेटमेंट दिया कि होम डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आता है, तो फायर सर्विस एस्पिरेंट्स अभी तक रोडों पे क्यों है? हम ठोकरे पिछले 12 सालों से खा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, हम आपके फैमिली है, मोतबाना गुजारिश करते हैं आपसे, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और ये जो मेरे पीछे आप ये भीड़ देख रहे हो, ये पीएचडी स्कॉलर्स है, उन्होंने पीजी क्वालिफाई किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनको लिस्ट से बर्खास्त किया गया डेलिबरेटली। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक भी एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द फायर सर्विस एस्पिरेंट के साथ इंसाफ किया जाए। अगर नहीं तो हम पूरे तमाम एस्पिरेंट घंटाघर जाम करेंगे, क्योंकि किसी भी सूरत में जितना एलजी मनोज सिन्हा साहब ने फायर सर्विस एस्पिरेंट को रुलाया, इतना किसी सरकार ने नहीं रुलाया। हम परेशान हो गए। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे जम्मू राजभवन बुलाया, टेबल टू टेबल उसने मेरे साथ मीटिंग की। एक बार नहीं, 10 बार एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मुझे बुलाया। उसने कहा कि आप लोगों के साथ जस्टिस होगा। रिसेंटली मैं एंटी करप्शन डायरेक्टर के जो ब्यूरो है वहां पे मैं गया, उन्होंने कहा कि इसमें जो 109 एस्पिरेंट्स जो लगे हुए हैं उनके ऊपर जो एफआईआर है वो जल्दी सामने आएगा। हम उसी दिन का वेट कर रहे हैं। इतना बड़ा खुलासा है, जब बीजेपी ने यहाँ पे 370 आर्टिकल रिवोक किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे। कौन कर रहा था उस टाइम भ्रष्टाचार? उन्होंने इल्जाम लगाया यहाँ के रीजनल पार्टी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह कहना पड़ता है 370 खोने के बाद पहला लिस्ट मंजराम पर है जम्मू कश्मीर यूटी में फायर एंड इमरजेंसी, जिसको नाम दिया गया मदर फॉल्स स्कैम्स एंड फादर फॉल्स स्कैम्स। अगर अल्लाह ताला ने, भगवान ने कुत्तों को जुबान दी होती तो कुत्ता भी कहेंगे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है, इतना बड़ा स्कैम है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब, उस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। हमने उसको कश्मीरी में भी समझाया, हमने उसको इंग्लिश में भी समझाया, हर एक भाषा में हमने उसको समझाया। और उसने मुझे जम्मू राजभवन बुलाया, श्रीनगर राजभवन बुलाया, मीटिंग की मेरे साथ। आपके साथ वादा होगा, वो जो अभी एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं वो इलीगल सैलरी ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट का खजाना लूट रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ है मुझे बताइए। अगर एलजी सरकार ने कहा कि जो होम डिपार्टमेंट है वो मेरे हाथ में आता है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट है वो मेरे पास है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, क्या हम आपके बच्चे नहीं है? ये जम्मू कश्मीर की जो फैमिली है, या आपकी फैमिली है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, ये एलजी के फैमिली है। मुझे बताइए एलजी मनोज सिन्हा साहब, पूरा मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, हर रोज हम सड़कों पे है, कुछ लड़के परेशान हो गए। हम लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। एलजी साहब, ये लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं होगी, टिल डेथ तक ये लड़ाई सिलसिला जारी रहेगा। किसी भी सूरत में जब तक हमें जस्टिस नहीं दिया जाएगा, हम लड़ते रहेंगे टिल डेथ तक। हम फायर एंड इमरजेंसी के एग्रीव्ड एस्पिरेंट्स यहाँ पे आज एक बार फिर जमा हुए हैं अपना प्रोटेस्ट लेके। हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो 2020 में इसी रोज 3 अक्टूबर को हमारे साथ कत्ल किया गया, हम उसका हिसाब मांगने आए आज आपके पास। आपको बखूबी याद होगा 2020 में फायर सर्विस ने जो एग्जाम किया, उस एग्जाम में आप हर किसी धांधली को पाओगे। खाली पेपर स्कैम नहीं, खाली करप्शन नहीं, खाली ब्लड रिलेशन पे नौकरियां नहीं, बल्कि चोरी की हर हद को पार किया गया। हम पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ऐसा जुल्म किया गया, उस रोज हमें दिन के उजाले में कत्ल किया गया। हम आज इसलिए यहाँ पे आए हैं, जो एसीबी के पास अपने केस सौंपा है, हमारा 109 लड़कों का जो पर्चा आपने काटा है, उसका रिपोर्ट हम मांगने आए हैं आज आपके पास। आपको पता होगा, हम एलजी साहब के पास गए, हम चीफ मिनिस्टर के पास गए, वो कौन नहीं दरवाजा जो हमने नहीं खटखटाया, लेकिन हर जगह हमें ठोकरें खानी पड़ रही है। हम एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, एलजी साहब, ये आपके पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनके साथ जुल्म किया गया, और वो जुल्म किसी और ने नहीं बल्कि फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने किया। आज बराबर 13 साल हो गए हमें सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं, जब आपने यूटी को चेंज किया था, स्टेट को यूटी में तब्दील किया था, उस वक्त आपने एक वादा किया था नौजवानों के साथ कि यहाँ पे करप्शन नहीं होगा, यहाँ पे धांधलियां नहीं होगी, यहाँ पे रिलेशन के बेस में नौकरियां नहीं दी जाए। लेकिन वो वादा आपका खोखला है और वो साबित हो रहा है। हमारी डिमांड रहेगी एलजी साहब से, जो हमारी रिपोर्ट पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द
पब्लिश किया जाए और इन पढ़े लिखे नौजवानों के साथ इंसाफ किया जाए।